Hi student, this is second video on chapter electricity, NCERT standard 10th, chapter 12 science. अभी तक हमने देखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर अरेंज्ड और उसके सिंबल्स क्या होते हैं, सर्किट क्या है, फ्लो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने देखा। अभी देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। एक सिंपल थिंग, रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अपना इस वायर के बदले अगर हम लोग पाइप के बारे में सोचते हैं, अगर एक पाइप है, छोटा पाइप, पतला पाइप है एंड इट इज जस्ट ऑफ 5 फीट, वाटर विल फ्लो वेरी फास्ट। लेकिन वही अगर 50 मीटर होगा तो वहां पर वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एज द लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस इन वाटर एज वेल एज हियर आल्सो इन इलेक्ट्रिसिटी। एज द लेंथ इंक्रीजेस resistance also increases, means resistance of a wire is directly proportional to the length of the wire or conductor. Similarly, अगर सपोज वही फ्लो के बारे में हम सोचते हैं, वो जो पाइप था बिल्कुल छोटा था, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर डायमीटर का था सपोज, लेकिन अभी सपोज बढ़ा दिया, उसको 5 फीट डायमीटर कर दिया और 50 फीट तक वो वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर विल फ्लो एट दैट 50 मीटर। देयरफॉर लेंथ उतना ही रहा, डायमीटर बढ़ा दिया मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब वाटर बिकम इजी टू फ्लो। लाइकवाइज इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। देयरफॉर हियर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। Combining these two factors, resistance is directly proportional to length upon cross-sectional area. Therefore, removing this proportionality, rho is a constant of proportionality, R equal to rho L upon A, where rho is electrical resistivity. Therefore, resistivity rho is equal to, अगर मैथमेटिकल देखेंगे, R A upon L. अगर उसकी यूनिट के बारे में सोचेंगे तो यूनिट इज ओहम मीटर, इसका ओहम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, सिंप्लीफाई करके वी गेट ओहम मीटर। एंड दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो सिलेबस आपके सिलेबस में नहीं है आर्टिकल, बट इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आपके टेक्स्ट में देखेंगे तो उस पेज पर अलग अलग टेम्परेचर कैसा वेरी होता है, उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वो वहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस सिस्टम। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मतलब मोर देन वन रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड। कभी कभी वो सीरीज में होते हैं एक दूसरे के बाद, कभी कभी पैरेलल में होते हैं। आपके सामने दो डायग्राम्स हैं। फर्स्ट इज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगा है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सीरीज अरेंजमेंट। एंड इफ ऑल आर हैविंग द कॉमन टर्मिनल्स, स्टार्टिंग टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल कॉमन, these resistances are called as resistances in parallel. अभी पहला देखते हैं हम लोग। In first case, 3 resistances, resistance 1, resistance 2, resistance 3 are arranged in series. If you see the total resistance, how much that we are interested to find out. V is the potential difference across all 3. Now try to make use of another voltmeter or with the same voltmeter to measure potential difference across different resistances. इसको पहले पर रख के देखो कितना पोटेंशियल है, करंट will remain same throughout all the resistances, but different potentials it will show, and it will have different resistances also. Therefore, total potential difference is nothing but the sum of potential differences of all 3. Here V equal to V1 plus V2 plus V3. Let it be equation 1. Across the first resistor, V1 was the potential difference and R1 was the resistance, but the current was same, that is I. Therefore, by Ohm's law, V equal to IR. For first resistance, V1 equal to IR1. For second resistor, it is V2 equal to IR2.
for third resistance is equal to V3 equal to IR3. If we put all these three values in equation 1, it becomes IR equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Take out I common from all and cancel from both sides. You will get that R equal to R1 plus R2 plus R3. This R is the effective resistance of series combination. That's why R के नीचे small s लिखा हुआ है. Effective resistance of the series combination of all three. It is not necessary कि तीन ही होने चाहिए, कभी दो भी हो सकते हैं, more than three भी हो सकते हैं. This is about the series combination. Now let us think about the parallel combination. Suppose resistances are in parallel. These are similar type के resistances R1, R2 and R3. Parallel मतलब दोनों का एक common point है. दोनों attach होने के बाद next point is also common. Both have terminus common. All three are having both the terminals common. Suppose the series arrangement is given, current is flowing through this. That current is divided into all three. Suppose I1, I2 and I3 is the current flowing through this. अगर वापस तीनों एग्जाम मिलने के बाद the same current is flowing through this. One more interesting thing, the potential difference across all three will remain same. Now let us see the current. To measure the current, ammeter is attached here, it can be attached here, it can be attached here. Therefore, जैसा हमने देखा, current was coming and it was divided into three parts. Again it came together and circulated throughout the circuit. Therefore, total current I equal to I1 plus I2 plus I3. By Ohm's law, V equal to IR. Therefore, I equal to V upon RP. यहाँ लिखा PQ parallel combination का total resistance है. For each resistance, I1 equal to VR1, I2 equal to VR2, I3 equal to VR3, V upon R3. ये तीनों अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो विल गेट V upon I, RP equal to V upon R1, V upon R2, V upon R3. Taking out V common from RHS from all three terms and cancelling, you get 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये दोनों डेरिवेशंस का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ. ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन सेम, करंट कांस्टेंट रहता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कॉमन होता है. दोनों जगह अगर ओम्स लॉ अप्लाई किया, V इक्वल टू IR माइंड में रखने का, एंड उससे अगर V कॉमन है तो इन दिस से V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3. I कॉमन है तो IR1, IR2, IR3 ऐसे होगा. ये डेरिवेशन एक दो बार लिख के देखने का तभी आता है. डायग्राम ड्रॉ करते वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू शो. जो एमीटर है उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल शो करना बहुत जरूरी होता है. देन नेक्स्ट पार्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट means when current passes through any conductor, some part of energy utilized for doing some work because of the obstruction of this resistance. Suppose I is the current flowing through the resistor R and V is the potential difference across that resistance R, and Q is a charge flowing through it for some time t second. Work is done to overcome the potential difference, and that work done recently in previous lecture we have seen, that is V equal to W equal to V into Q, that is energy supplied. That energy supplied is converted into heat. If you see the power is nothing but the rate of doing work. Work upon time is the power. Therefore, instead of work, if I put VQ upon T, therefore Q upon T from the definition of the initial start of this chapter, Q upon T is the current. Therefore, power can be written as V into R. Then how much heat is generated? Amount of heat generated H is equal to VIT. Time is multiplied, V into I into power into time is equal to work done. That is amount of heat generated. Therefore, H अगर इसको V equal to IR यूज किया, V equal to IR यहाँ पर, तो I into R into again I, therefore it is I square R.
Therefore E जनरेटेड इक्वल टू I स्क्वायर RT, ऐसे और भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, या I को V अपॉन R कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, दैट इज V इंटू V अपॉन R इंटू T। ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। एक एग्जांपल आपके बुक में टेक्स्ट में सॉल्व है कि सपोज 100 जूल ऑफ हीट इज जनरेटेड for time per second through the resistance R, how much is the current and how much is the potential difference? क्या क्या दिया पहले देखते हैं। heat is 100 joules, resistance is 4 ohm, time is suppose 1 second. We have the formula I square RT. From here I is equal to H upon RT, I square equal to H upon RT, therefore square root of H upon RT is the R। H का वैल्यू 100, R का वैल्यू 4, टाइम का वैल्यू 1। 100 upon 4 is 25, square root of 25 is 5, therefore current flowing through this is 5 ampere। Now we have to find out the potential difference, again by Ohm's law V equal to IR। I हमारे पास है, रिसेंटली हमने निकाला, रेजिस्टेंस is given 4, therefore 5 into 4 that is 20 volts is the potential difference। Here is the end of second part of this chapter। In next part we will see the next content of this chapter।